गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम मैथमेटिक्स में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 हमारा है मल्टीप्लिकेशन का और चैप्टर नंबर 6 है हमारा डिवीजन का। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना होगा इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम हमारा क्या है? सॉल्व द सम्स डायरेक्टली। नीचे जो आपको 6 सम्स दिए गए हैं उनको आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, मतलब आंसर सामने ही लिखने हैं, इसको हॉरिजॉन्टली लिखकर नहीं करना। तो आंसर का फर्स्ट सम हमारा कौन सा है? 36 इंटू 4। 36 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो हम जो पीछे वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे आगे वाले नंबर का, और जो आगे वाला नंबर है उसका जो वंस प्लेस पर है, उसका जो नंबर वंस प्लेस पर है या जो डिजिट वंस प्लेस पर है, पहले हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट है। ठीक है, तो 4 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 4 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6 से 24, जिसका 4 हम लिखेंगे वंस प्लेस पर। क्यों? क्योंकि 6 हमारा वंस प्लेस पर है, तो जो इसका आंसर आएगा उसका भी आंसर हम वंस प्लेस पर ही लिखेंगे। तो 24 का 4 हमने लिख दिया वंस प्लेस पर, और जो इसका 2 रह गया, 24 का जो 2 रह गया वो कैरी फॉरवर्ड जाएगा 3 के ऊपर। अब 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 होते हैं 12। 4 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं, और 12 में हमको 2 ऐड करना है, राइट? तो 12 में हम 2 को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 14। तो 144 इसका आंसर हो जाएगा 114। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114। अब सेकंड देखते हैं। 21 इंटू 6। 21 का मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? 6 से। तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की टेबल पढ़ेंगे। तो 6 की टेबल पहले हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद 6 की टेबल हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स। तो 6 की टेबल अगर हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आएगा, जो हम वंस प्लेस पर ही नोट डाउन करेंगे। और 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12, जो कि हम टेंस और 100 प्लेस पर नोट डाउन करेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा 126। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 126। थर्ड वाला आप अपने आप कीजिएगा, ओके। अब हम देखते हैं डिवीजन वाले सम्स। तो डिवीजन में हमको क्या करना है? 81 को डिवाइड करना है 9 से। क्या करना है? 81 डिवाइड बाय 9। तो इसमें हमको 9 की टेबल पढ़नी है। कौन सी टेबल पढ़नी है? 9 की टेबल पढ़नी है। अब 9 की टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक आंसर हमको 81 नहीं मिल जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 50, 9 8 ज़ा 72 एंड 9 9 ज़ा 81। तो 9 9 ज़ा 81, इसका मतलब क्या है? 81 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 9 आएगा। उसी प्रकार सेकंड सम है। 120 को डिवाइड करना है 15 से। हमको क्या करना है? 120 को डिवाइड करना है 15 से। अब 15 की टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक आंसर में 120 नहीं आ जाता। अब मैं टेबल डायरेक्टली पढ़ती हूँ, तो चलिए मैं टेबल्स को डायरेक्टली ही पढ़ रही हूँ, बस आप फिंगर्स पर काउंट करिएगा। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड 120। इट मीन्स 8 टाइम्स आया। 15 8 सा आया 120। मैं टेबल्स को डायरेक्टली ही पढ़ती हूँ, तभी मेरे को 9 की टेबल में मेरे से गड़बड़ हो गई थी। आपको क्या लगा मुझे 9 की टेबल नहीं आती है? नहीं, मैं टेबल्स को डायरेक्टली पढ़ती हूँ, इसीलिए मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है जब मैं 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 ऐसे बोलती हूँ। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड 120। 15 8 ज़ा हुआ 120। तो यहाँ पर 120 को 15 से डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आया, इसे क्या बोलते हैं हम? यस, क्वोशेंट। तो क्वोशेंट आया 8। ठीक है, ये थर्ड सम आप अपने आप करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में हमें क्या करना है? सॉल्व द सम्स एंड राइट द क्वोशेंट। हमको
जो ये सम्स डिवीजन के दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है और इनका क्वोशंट नोट डाउन करना है। क्वोशंट क्या होता है? ये होता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है क्वोशंट, और जो आंसर हमारा निकल कर आता है, जो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, वो होता है क्वोशंट। ठीक है, तो जितने टाइम्स हमारा डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 17 से हमको डिवाइड करना है 153। तो हम 17 की टेबल पढ़ेंगे कब तक? जब तक आंसर हमारा 153 नहीं आ जाता। तो मैं तो टेबल डायरेक्टली पढ़ूंगी, आप लोग फिंगर्स पर काउंट करिएगा। 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136 and 153. It means 17 9 times. 17 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारा आंसर 153। इसका मतलब क्या है? इस वाले सम का क्वोशंट होगा 9। क्या होगा? 9। तो आप इस सम को सॉल्व करेंगे। 17 यहाँ पर लिखेंगे 9, नीचे लिखेंगे 153, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर कॉर्नर में मतलब इसके बगल में लिखेंगे क्वोशंट की स्पेलिंग जो ये लिखी हुई है और उसके आगे लिखेंगे 9। केवल सॉल्व करके नहीं छोड़ना है, हमको क्वोशंट भी बताना है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में हमें क्या करना है? 14 को डिवाइड करना है 70 से, 14 से डिवाइड करना है 70 को। किससे डिवाइड करना है? 14 से। किसको डिवाइड करना है? 17 को। तो 14 की टेबल हम पढ़ेंगे जब तक हमको आंसर में 70 नहीं मिल जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 1 ज़ा 14, मैं आपके लिए आराम से पढ़ती हूँ टेबल। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56 एंड 14 5 ज़ा 70। इसका मतलब क्या है? 14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 70 आएगा। तो इस सम का क्वोशंट हो गया हमारा कितना? 5। तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वोशंट इज इक्वल टू 5। ये बाकी दोनों सम्स आप अपने आप ही सॉल्व करिएगा। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। नीचे जो नंबर्स आपको या जो सम्स दिए गए हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 86 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 78 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और 96 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। ये सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, मतलब सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप ये तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए डबल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। इसके लिए आपको 12 और 13 की टेबल आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी टेबल्स याद होंगी, और नहीं याद है तो इस वाले मॉडल टेस्ट पेपर को करने से पहले सारी टेबल्स आपको थॉरली याद होनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 12 को मल्टीप्लाई करना है 78 से, या हम ये भी बोल सकते हैं 78 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, डजेंट मैटर। लेकिन नीचे जो नंबर लिखा है हम उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 12 की टेबल हम पढ़ेंगे 8 टाइम्स, क्योंकि पहले 1s प्लेस पर हम पढ़ते हैं जो नंबर डिजिट होता है, उसके बाद 10s प्लेस पर, और उसके भी आगे कोई नंबर होता है तो हम वो नंबर ले लेते हैं। तो 12 को पहले 8 टाइम्स करना है। 12 8 से कितने होते हैं? चलिए 12 की टेबल पढ़ते हैं। आपके लिए मैं पूरी टेबल आराम से पढ़ रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो मेरी हंसी मत बनाइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टेबल्स नहीं आती। रिमेंबर, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84 एंड 12 8 ज़ा 96। यहाँ पर आया 96। तो 96 का जो 6 डिजिट है, जो 6 नंबर डिजिट है, वो हम लिखेंगे नीचे और 9 को ले जाएंगे कैरी फॉरवर्ड में। तो 12 को हम 7 टाइम्स करेंगे तो 12 7 सा होता है 84। मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि अभी 12 की टेबल मैंने पूरी पढ़ी है। 12 7 सा होता है 84। 84 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे जो हमारा कैरी था, तो आंसर कितना हो जाएगा? 84 में 9 ऐड करने पर बताइए। यस, 93। तो हमारा टोटल आंसर जो आएगा वो क्या होगा? 9 3 एंड 6, 936 हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम।
96 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है? 96 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। तो पहले हम क्या करेंगे, 13 की टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स और फिर 13 की टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम्स। तो 13 6 जा होते हैं, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, 13 6 जा होते हैं 65। सही है? नहीं, गलत है। 13 6 जा 65 नहीं होते, 13 5 जा 65 होते हैं। मैं यही देखना चाह रही थी कि आप लोगों को टेबल्स याद है कि नहीं ना। चलिए, 13 6 जा होते हैं 78। 13 6 जा कितने होते हैं? 78 होते हैं। तो 78 का 8 हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे और 7 ले जाएंगे कैरी फॉरवर्ड में। और 13 9 जा होते हैं 100 अब आप बताइए 13 9 जा कितने होते हैं? वेरी गुड, 13 9 जा होते हैं 117। तो 117 में 7 जो कैरी फॉरवर्ड था उसको हम ऐड करेंगे। तो 117 और 7 को ऐड करने पर आंसर क्या आया? यस, 124। क्या आया आंसर? 124। तो इसका टोटल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 124, मतलब 1 2 4 and 8, 1248। बहुत लंबा हो गया, नहीं कोई बात नहीं है, 1248 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? लेट्स फाइंड आउट। फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ सम्स आपको दिए गए हैं, उनमें जो ब्लैंक्स हैं वो आपको फिल इन करने हैं। कुछ मल्टीप्लिकेशन के हैं और कुछ डिवीजन के हैं। बहुत टिपिकल नहीं है, इसके लिए बस आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जितने भी सम्स होते हैं सबके लिए आपको टेबल्स याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 18 आ जाए? 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 18 आ जाए? इसके लिए हम 3 की टेबल पढ़ेंगे जब तक हमको आंसर में 18 नहीं मिल जाता। तो बताइए कितने टाइम्स होता है? 3 1 जा 3। मैं डायरेक्टली पढ़ लेती हूँ। 3 आप फिंगर्स पे काउंट करिए। 3 6 9 12 15 and 18। इट मीन्स 6 टाइम्स आया। तो 3 into 6 is equal to 18। 3 into 6 is equal to 18। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 6। द सेकेंड वन, 4 into 4 is equal to what? 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? टेल मी। यस, द आंसर विल बी 16, क्योंकि 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 16 आएगा। और हमारा नेक्स्ट सम है 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कौन से नंबर को कि हमारा आंसर 27 आ जाए। इसके लिए हमें 9 की टेबल पढ़नी है जब तक हमारा आंसर 27 नहीं आता। ठीक है, तो 9 की टेबल पढ़ते हैं। 9 18 27, मतलब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27। रिमेनिंग 2 सम्स आपको खुद ही करने हैं। अब नेक्स्ट है डिवीजन बेस्ड। 28 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर 4 आ जाए? डोंट वरी, हम 28 को 4 से ही डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, हमें एक आंसर मिसिंग है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 28 को 4 से डिवाइड करने के लिए 4 की टेबल पढ़ेंगे अंटिल वी गेट 28। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28। तो व्हाट डज इट मीन्स कि 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 4 मिलेगा। उसी प्रकार 36 को हमें डिवाइड करना है 9 से, तो व्हाट विल बी द आंसर? इसमें हम 9 की टेबल पढ़ेंगे, राइट? तो 9 की टेबल हम पढ़ेंगे कब तक? जब तक हमको आंसर में 36 नहीं मिल जाता। तो 9 की टेबल में 4 टाइम्स आता है 36। इट मीन्स 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4। रिमेनिंग 3 सम्स आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ओके, और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नीचे आपको 4 वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक्स पर सॉल्व करना है। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। देयर आर 15 फ्लावर्स इन अ गार्डन। एक गार्डन में 15 फूल लगे हुए हैं। हाँ, मालूम है ये हंसी की बात है क्योंकि एक गार्डन में केवल 15 फ्लावर्स तो हो नहीं सकते, बट इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन। एक गार्डन में 15 फूल लगे हुए हैं।
हाउ मैनी फ्लावर्स विल बी इन 5 गार्डन्स। तो आपको ये बताना है कि 5 गार्डन्स में कितने फ्लावर्स होंगे। अगर एक में 15 हैं तो 5 में कितने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है बताइए, डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, इसके लिए आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। द सेकेंड वन इज अ बॉय हैज 7 बॉक्सेस। एक बॉय है, एक लड़का है जिसके पास 7 डिब्बे हैं। ईच बॉक्स कंटेन्स 10 टॉफीज, और हर डिब्बे में 10 टॉफीज हैं। 7 बॉक्सेस हैं और 7 डिब्बों में 10-10 टॉफियां हैं। हाउ मैनी टॉफीज डज द बॉय हैज इन टोटल। तो टोटल बॉय के पास कितनी टॉफियां हो गई, टॉफीज हो गई। एक बॉक्स में 10 है तो 7 में कितनी होंगी। डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे बताइए। एक में 10 टॉफी हैं तो 2 में कितनी हो गई 20, 3 में हो गई 30। इट मीन्स कि हम इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 सम्स और द लास्ट 2 सम्स। ज्योति ईट्स 7 बर्गर्स इन 7 days। ज्योति एक लड़की है, 7 बर्गर 7 दिन में खाती है, मतलब 7 दिनों में 7 बर्गर खा जाती है। हाउ मैनी बर्गर्स डज शी ईट इन अ डे। तो एक दिन में कितने बर्गर खाती है, 7 दिन में 7 बर्गर खाती है। तो एक दिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक लड़की है ज्योति जो 7 दिनों में 7 बर्गर खाती है, तो वो एक दिन में कितने बर्गर खाएगी। इसके लिए हमें 7 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड वी विल गेट द आंसर। लास्ट जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट इज इट। देयर आर 48 बीड्स इन 12 नेकलेसेस। 48 बीड्स हैं 12 नेकलेस में, मतलब 12 नेकलेस हैं और उन नेकलेसेस को मिलाकर 12 नेकलेसेस में 48 बीड्स हैं। एक में 48 नहीं है, सारे के सारे 12 में 48 हैं। हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन 1 नेकलेस। तो एक नेकलेस में कितने बीड्स हो गए बताइए। 12 में 48 हैं तो 1 में कितने होंगे। 48 को 12 से हम डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो दीज आर द 4 वर्ड प्रॉब्लम्स। कहने को वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अभी आप लोगों को इसकी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती। दे आर जस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन सम्स। ठीक है, तो आपको ये अपनी नोटबुक पर 5 एक्सरसाइजेस नीट एंड क्लीन राइटिंग में और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, आपको हॉच पॉच नहीं करनी, खिचड़ी नहीं बनानी है। द वर्ड इज खिचड़ी। सम्स की खिचड़ी नहीं बनानी। जैसे मैंने लाइंस खींचकर आपको प्रॉपरली समझाया था, ऐसे ही आपको भी ये सम्स करने हैं। ओके, गुड बाय।